हेलो एवरीवन दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और इसको किस तरीके से एक्चुअल में मार्क करना चाहिए। तो मेक श्योर वीडियो पूरा देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल पे आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम सपोर्ट की। तो सपोर्ट क्या है? आपने देखा होगा जब आप मार्केट के अंदर चार्ट को देखते हैं तो कहीं से प्राइस नीचे की तरफ आया होता है, कहीं से ऊपर की तरफ गया होता है और कहीं से प्राइस एक ही एरिया से बार बार ऊपर नीचे करता है। तो इसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीजन क्या है वही अब हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम सपोर्ट की। तो सपोर्ट इज द एरिया वेयर प्राइस स्टॉप टू फॉल। मतलब एक ऐसा एरिया जहां पे प्राइस क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, गिरना बंद हो जाता है एंड बिगिंस टू राइज। इसका मतलब कि जब प्राइस एक लेवल पे आके क्या होगा, नीचे की तरफ जाना बंद हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगा और वहां से ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव होना स्टार्ट होगा। जस्ट एन एग्जांपल यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। प्राइस इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा था, राइट? तो ये प्राइस क्या हो रहा था, यहां से नीचे की तरफ जा रहा था, लेकिन अब क्या होगा, प्राइस इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा और इस लेवल से प्राइस ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट होगा। तो ऐसा यहां पे क्यों हुआ? क्या ऐसा कारण था जिसकी वजह से प्राइस यहां से ऊपर की तरफ आया, इसके नीचे नहीं गया? तो इसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीजन ये है क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया है, एक सपोर्ट है जिसकी वजह से प्राइस क्या हुआ, प्राइस नीचे की तरफ नहीं गया और यहीं से ऊपर की तरफ चला गया। इसके पीछे का रीजन यह है क्यों प्राइस इसी एरिया से क्यों ऊपर गया, क्योंकि दो रीजन हो सकता है। पहला, या तो कोई पहला इसी एरिया के आसपास कोई ऐसा कोई लेवल रहा होगा जहां से प्राइस पहले भी इस एरिया के आसपास से ऊपर की तरफ गया होगा। अब सवाल ये उठता है कि सपोर्ट पे आने के बाद प्राइस क्यों ऊपर की तरफ जाता है? इसके पीछे का सिंपल और लॉजिकल आंसर यह है दोस्तों कि सपोर्ट एरिया पे हमेशा बाइंग प्रेशर होता है, यानी कि वहां पे हमेशा बायर बैठे होते हैं और बायर का जो काम होता है वो प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर जाना, यानी कि डिमांड क्रिएट करना। किसी भी प्राइस के अंदर जब डिमांड क्रिएट होगा तभी जाके वो प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, राइट? तो अब हम इसको बात करेंगे कि हम इसको ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, दो तरीके के मार्केट के अंदर हम सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर, फिर हम बात करेंगे साइडवेज मार्केट के अंदर। तो ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर आपको पता है जब मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगा तो हायर हाई हायर लोज बनाते हुए जाएगा, यानी कि प्राइस क्या करेगा, ऐसे जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर न जाएगा। तो इस तरीके से ये हायर हाई, इसको हायर हाई बोला जाता है, इसको हायर लो बोला जाता है, इसको अगेन हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस तरीके से बनाते हुए ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब मुझे ये मार्केट तो दिख रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन अब इसमें मुझे सपोर्ट करना है, सपोर्ट लगाना है, सपोर्ट ड्रॉ करना है। तो हमेशा एक बात याद रखिए कि मान लीजिए मुझे अगर ये मेरे हाथ में एक मार्कर है, अगर मुझे इसको सपोर्ट देना है तो मैं क्या करूंगा, सपोर्ट मैं हमेशा नीचे से लगाऊंगा ताकि ये बैलेंस हो पाए, राइट? अगर मैं ऊपर से लगाऊंगा तो फिर ये बैलेंस नहीं होगा, ये नीचे गिर जाएगा, मुझे नीचे से लगाना पड़ेगा। तो जब हम सपोर्ट ड्रॉ करते हैं तो हमेशा नीचे के टच पॉइंट को हमें सपोर्ट लगाना होता है। तो यहां पे हमारे पास 1 2 3 टच पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, इन टच पॉइंट को यहां से इस तरीके से हम इसको सपोर्ट लगाएंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपको यह समझनी है कि जब हम सपोर्ट ड्रॉ करें तो हम एक सिंगल लाइन ड्रॉ ना करें, हम एक रेंज बनाएं। इसके पीछे का रीजन यह है कि कभी कभी क्या होगा, प्राइस यहां पे आएगा और आपके इस लाइन को ब्रेक करेगा और थोड़ा सा नीचे जाएगा और यहां से फिर ऊपर आ जाएगा। तो हमें यह लगेगा कि ये हमारा लाइन ब्रेक हो गया है तो प्राइस यहां से नीचे जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, उसने हमें ट्रैप कर दिया। तो इससे बचने का सिंपल तरीका यह है कि हम एक जोन, इस तरीके से एक जोन बना दें ताकि हम यहां पे ट्रैप होने से बच जाए। तो यह हमारा जोन हो गया। तो प्राइस इसके अंदर ही, ये जोन के अंदर ही अभी है, अभी ये ब्रेक नहीं हुआ है। तो अब यहां पे हमारा सेलिंग एंट्री
लेने से हम बच जाएंगे, ट्रैप होने से बच जाएंगे और फिर अगेन हम यहाँ पे बाय करेंगे, राइट। अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, जब मार्केट साइडवेज हो, यानी कि एक कंसोलिडेशन पीरियड के अंदर हो, मार्केट एक ही समय एक ही टाइम पे काफी समय से एक ही जगह पे घूम रहा हो, तब हमें सपोर्ट कैसे लगाना चाहिए। तो देखिए मार्केट दो तरीके से साइडवेज चलता है। सबसे पहला उसका जो रेंज होता है वो काफी छोटा होता है। रेंज छोटा होता है मतलब उसको नैरो रेंज बोला जाता है, मतलब वो साइडवेज है लेकिन उसका रेंज कैसा है, एकदम नैरो है, एकदम छोटा छोटा रेंज है। जैसे मान लीजिए एक ही जगह पे, आपने कई बार नोटिस किया होगा, एक ही जगह पे ऐसे कैंडल बन रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर थोड़ा सा नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ रहा है। तो यहां पे ना हम सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं ना हम रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, हमें इसको अवॉइड करना है। लेकिन अगर मान लीजिए रेंज थोड़ा वाइड है, बड़ा रेंज है, मतलब वो चौपी तो है, वो साइडवेज तो है, लेकिन उसका रेंज थोड़ा बड़ा है। आपने देखा होगा प्राइस ऐसे गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो यहां पे देखेंगे तो प्राइस क्या हो रहा है, इसी एरिया के अंदर घूम रहा है, लेकिन इसका जो रेंज है वो बड़ा है। तो यहां पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमें क्या करना है, ये जो एरिया है हमारा, ये जस्ट अ मिनट, ये जो एरिया है इसको हम मार्क करेंगे एज अ सपोर्ट, और प्राइस जब भी यहां पे आएगा, कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा, तो हम यहां पे एज अ बाय का पोजीशन ले लेंगे। तो इस तरीके से हम सपोर्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करना है और रेजिस्टेंस क्या होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस को हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द एरिया वेयर प्राइस स्टॉप टू राइज, यानी कि प्राइस क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है और एक लेवल आने पे ये क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है राइज होने पे, यानी कि ऊपर जाना बंद हो जाता है और वहां से फिर फॉलिंग की शुरुआत होती है। तो उस एरिया को बोला जाता है रेजिस्टेंस। मान लीजिए प्राइस कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा था, ये हायर हाई हायर लो इस तरीके से, और एक शार्प टर्न बनाते हुए प्राइस नीचे की तरफ आ गया। तो इस एरिया को बोला जाता है रेजिस्टेंस लेवल। जहां से प्राइस ने एक शार्प टर्न लिया है उस एरिया को बोला जाता है रेजिस्टेंस लेवल। अब रेजिस्टेंस लेवल से प्राइस नीचे की तरफ आता क्यों है, इसके पीछे का जो साइकोलॉजिकल और लॉजिकल रीजन सिंपल है दोस्तों, क्योंकि रेजिस्टेंस पे हमेशा सेलिंग का प्रेशर होता है, सेलिंग प्रेशर होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कौन बैठे होते हैं, हमेशा सेलर बैठे होते हैं, और सेलर का काम होता है प्राइस को नीचे की तरफ लेकर जाना और मार्केट को नीचे की तरफ पुश करना, राइट। तो जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और एक पर्टिकुलर एरिया से नीचे की तरफ आता है, तो उस एरिया या उस जोन को बोला जाता है रेजिस्टेंस लेवल। जैसे कि अगर हम कोई भी बॉल अगर उस छत पे मारेंगे, या इस मार्कर को ही अगर मैं छत पे नीचे से फेंकूंगा, तो ऊपर एक रेजिस्टेंस है, यानी कि छत जो है वो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, और वहां पे लग के वहां पे टकरा करके ये नीचे की तरफ आएगा। वैसे ही रेजिस्टेंस पे हमेशा सेलर होते हैं और ये सेलर प्राइस को नीचे की तरफ धकेलने का काम करते हैं। दोस्तों अब हम इसको देखेंगे कि हम इसको ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, कि मार्केट अगेन दो तरीके से मार्केट चलता है, पहला ट्रेंडिंग मार्केट, दूसरा चॉपी मार्केट। तो तरीका सिंपल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का। आप प्राइस इस तरीके से मान लीजिए नीचे की तरफ आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर थोड़ा आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, इस तरीके से प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एरिया है इसको मार्क करेंगे और यहां से अगेन हम कोई लाइन नहीं बनाएंगे, यहां पे हम एक जोन बनाएंगे इस तरीके से। अब जोन हम क्यों बनाएंगे, क्योंकि ताकि जब प्राइस और थोड़ा सा ऐसे आएगा और हम यहां पे हम क्या करेंगे, हमें ये लगेगा कि नहीं यार प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया है, लेकिन प्राइस ने इसको ब्रेक नहीं किया है, प्राइस अगेन यहां से नीचे आएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जोन बनाएंगे, सो दैट हम ट्रैप नहीं होंगे। क्या इसमें हम सपोर्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें सपोर्ट भी ड्रॉ किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, उसके पीछे का रीजन है, ये जैसे ये सपोर्ट है, यहां से प्राइस सपोर्ट ले रहा है, तो हम यहां पे भी एक जोन बना सकते हैं इस तरीके से, राइट। अब जब प्राइस नीचे की तरफ जा रहा होता है
तो हमारा जो मेजर काम होता है वो सपोर्ट का होता है, रेजिस्टेंस का होता है, लेकिन सपोर्ट का नहीं होता है। लेकिन हम सपोर्ट यहां पे इसलिए लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहां पे हमें पता चले कि प्राइस सपोर्ट एरिया पे आया है तो यहां से बाउंस बैक होगा, तो हम यहां पे सेल नहीं करेंगे। आपने कई बार देखा होगा, बहुत सारे लोगों का ऐसा सवाल आता है कि सर मैंने जहां पे सेल किया था वहीं से प्राइस ऊपर चला गया, या जहां पे मैंने सेल किया था वहीं से प्राइस और ऊपर चला गया, और जहां पे मैंने बाई किया था वहां से नीचे चला गया। इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि हमारा एंट्री गलत जगह पे। अगर हम यहां पे सेलिंग एंट्री मारेंगे, यहां पे सेल मारेंगे, तो डेफिनेटली हमें एक मूव यहां पे नीचे की तरफ मिलेगा, यानी कि हम प्रॉफिट में होंगे। लेकिन अगर हम यहां सेल मारेंगे तो प्राइस यहां से ऊपर जाने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पे बाइंग जोन है। हालांकि हमें यहां पे बाई नहीं करना है, क्योंकि वो अगली बार जब प्राइस इसको ब्रेक करेगा, इस एरिया को ब्रेक करेगा इसको, तो ये इससे भी नीचे जाएगा। तो अगेन जब आप बाई करोगे तो आपका स्टॉप लॉस यहां पे होगा। तो स्टॉप लॉस यहां पे होगा तो ये इसको स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा। तो हम जब रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहे होते हैं तो हमें यहां पे बाई नहीं करना होता है, हमें सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है। सिमिलरली अगेन जब मान लीजिए मार्केट चौपी मार्केट है या मार्केट साइडवेज चल रहा है, तो हमें यहाँ पे एक वाइड रेंज ऑफ मार्केट का हमें देखना है। एक वाइड रेंज अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे हम प्रॉपरली ट्रेड कर पाएंगे। जब साइडवेज मार्केट के अंदर एक अच्छी बात यह है कि अगर मार्केट वाइड रेंज आपको दे रहा है तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सपोर्ट पे बाई कर सकते हैं, रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हैं। कैसे? यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया और यहां से ऊपर की तरफ चला गया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर यहां से ऊपर की तरफ चला गया। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को हम क्या मार्क करेंगे, यहां पे हम रेजिस्टेंस मार्क करेंगे और इस एरिया को हम मार्क करेंगे सपोर्ट। तो ये देखा जाए तो अगर आप देखेंगे तो ये एक ही एरिया के अंदर ये मार्केट चल रहा है इस तरीके से, लेकिन इसका रेंज बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे सपोर्ट पे बाई कर सकते हैं, रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हैं, सपोर्ट पे बाई कर सकते हैं, रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो के अंदर थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिला होगा। वीडियो को इसी तरीके से लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।